हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी एस्पिरेंट्स। आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर गुड और आप प्रॉपरली नोट्स बना रहे होंगे, उनको प्रॉपरली टाइम टू टाइम रिवाइज भी कर रहे होंगे। सो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कोर्ट आर्ट, मौर्यन एम्पायर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखा था। और कोर्ट आर्ट में हमने क्या दो टॉपिक्स कवर किए थे? आप मुझे बताइए क्या किए थे? हमने किए थे आपके पिलर्स और पैलेस के बारे में। आज हम पढ़ेंगे स्तूपा के बारे में थर्ड। तो ये हमारा आज का थर्ड लेक्चर है। तो चलिए पेन पेपर उठाइए और फटाफट से मेरे साथ नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। आप देखते हैं स्तूपा, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। प्री बुद्धिस्ट ट्रेडिशन इन कंटेस्ट ऑफ टर्मिनोलॉजी। अगर हम टर्मिनोलॉजी की कंटेस्ट में देखें, मतलब टाइम पीरियड की कंटेस्ट में देखें हम, तो प्री बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है ये, ठीक है। ऋग्वेदिक एज यूज इन कंटेस्ट ऑफ फायर कमिंग आउट ऑफ ऑल्टर, एब्सेंस ऑफ कमेमोरेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखते हैं बुद्धिस्ट एज। अराउंड 5 सेंचुरी BCE द स्तूपा आर्किटेक्चर कमेंस। 5 सेंचुरी BCE के लगभग, मतलब इससे पहले लगभग ही लगा लो आप, अप्रोक्सीमेट टाइम पीरियड बताया गया है। स्तूपा आर्किटेक्चर आया। स्तूपा वर वेनरेटेड एज एन एम्बलम ऑफ बुद्धा एंड बुद्धिज्म। और स्तूपा को क्या माना जाने लगा कि वो क्या है? एक एम्बलम है, सिंबल है, किसका? बुद्धा का और बुद्धिज्म का, उनके धर्म का। नाउ ऑनवर्ड स्तूपा रिप्रेजेंटेड डेथ और ट्रांजिशन। अब स्तूपा क्या क्या रिप्रेजेंट करता है? वो डेथ, मृत्यु को रिप्रेजेंट करता है। ट्रांजिशन, जो भी आपके चेंजेस होते हैं, ट्रांजिशंस आए हैं। एनी सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर बिल्ट ऑन रेलिक्स, ऑब्जेक्ट ऑफ लॉर्ड बुद्धा, ये सब आज दर्शाता है क्या? अब क्या दर्शाता है स्तूपा? पहले क्या माना जाता था? वो एम्बलम है, जैसे एक सिंबल है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू महापरिवर्णा सुत्ता, महापरिवर्णा सुत्ता के अकॉर्डिंग ग्रेट 8 स्तूपास हैं। टोटल कितने हैं? 8 ग्रेट स्तूपास हैं जो कि बनाए गए हैं ओरिजिनल रैलिक ऑफ लॉर्ड बुद्धा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या आता है, मतलब कौन से आर्ट है? पहला है हमारा राजगृह, मगध या अजातशत्रु बोल सकते हैं, लिच्छवी विशाली में है। देन शाक्या, कपिलवास्तु, बुलिया, अकलाकप्पू बिहार में है ये। माला पावापुरी में है। कोलिया ग्रामा नेपाल में है। मोरिया पीपलीवाना, ये तेराई रीजन है, नेपाल और यूपी के बीच का। और माला कुशीनगर में है, ठीक है। एक माला पावापुरी में और एक माला कुशीनगर में। तो ये आपको इनके याद करने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखते हैं हम स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। पहले आता है शेप। देखिए जो मेधी है, वो मेधी वर्ड किसके लिए यूज किया जाता था? अ सर्कुलर टेरिस, मतलब कि जो आपका टेरिस है वो कैसा है? सर्कुलर में है, ठीक है। जो यष्टि है वो किसके लिए यूज किया जाता था? मठ के लिए। जो छतरी टर्म है वो किसके लिए यूज किया जाता है? एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है। अम्ब्रेला को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? छतरी बोलते हैं। ये क्या दर्शाता है, क्या रिप्रेजेंट करता है? त्रिरत्ना ऑफ बुद्धिज्म। मुझे कमेंट में बताना त्रिरत्ना ऑफ बुद्धिज्म क्या है, मैंने आपको बताया है बुद्धिज्म, तब हम टॉपिक पढ़ रहे थे तब। तोड़ना किसके लिए यूज किया जाता है? गेटवे के लिए। वेदिका मीन्स लो वॉल। और फेंसिंग जैसे हम कर देते हैं ना नॉर्मल, छोटी दीवार बना के हम फेंस कर देते हैं, उनके लिए। वुडन रेलिंग्स इन मोस्ट ऑफ अशोकन स्तूपा एंड स्टोन रेलिंग्स एडेड बाय सुंगा। देखिए जो वुडन रेलिंग्स थी वो अशोका स्तूपा में जितनी भी है वो वुडन रेलिंग्स है। अशोका ने वुडन की रेलिंग्स बनवाई थी, बस इसको रिप्लेस किसने किया था? सुंगा ने रिप्लेस किया था। बाय किससे? स्टोन रेलिंग्स लगवा के, ठीक है। अब देखिए प्रदक्षिणी पथा, मतलब सर्कुएम्बुलेटरी पाथ। कोर ऑफ स्तूपा क्या था? किससे बना हुआ है? यूज ऑफ अनबर्न्ड ब्रिक्स, इंपॉर्टेंट है। कोर इसका अनबर्न्ड ब्रिक से बना हुआ है। आउटर पार्ट क्या है? बर्न्ड ब्रिक। मटीरियल्स देखो, मौर्यन के टाइम में ब्रिक्स का यूज होता था, सुंगा के टाइम में स्टोन्स का यूज होता था और सतवाहना के टाइम में मार्बल्स का यूज होता था। अब क्लाइमेक्स देखिए कैसा गया। ये हमारा चार्ट है, देखिए ये क्लाइमेक्स पीक पे गया बुद्धिज्म के टाइम में आपका स्तूपा। और ये डिक्लाइन कब हुआ? अर्ली मेडिवल एज में आके इसका डिक्लाइनिंग पीरियड आ गया। देखिए मौर्यन में भी था, पोस्ट मॉडर्न में थोड़ा कम हुआ, इधर एलिमेंट ऑफ चेंज एंड कंटिन्यूटी हुआ। ये डिक्लाइनिंग फेज था। गुप्ता से अगर आप देखें तो देखिए बिल्कुल ही डिक्लाइनिंग फेज चल रहा है इसका। देखिए कहाँ वो पीक पे था, कहाँ डिक्लाइन करते करते यहाँ आ गया है वो। और यहाँ से बिल्कुल डिक्लाइन कब हो जाएगा? जब आपका मेडिवल एज स्टार्ट होगा। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ स्तूपास, कितने तरह के स्तूपास है। फर्स्ट इज रैलिक स्तूपा। ये मैं जो भी आपको पढ़ा रही हूँ काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। ये आपकी प्री में भी इंपॉर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर का, क्योंकि कुछ पार्ट क्या होता है आर्ट एंड कल्चर का आपको प्री में ही पूछ लेते हैं। ये वाला जो आर्ट आर्किटेक्चर किस पीरियड में फेमस था, ये किस में था। और अभी आप आगे आगे पढ़ोगे तो आपको लगेगा ये थोड़ा न्यू है अभी आगे का। जब हम नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा हाँ ये सब हमने पढ़ रखा है, पहले भी मैंने आपको कुछ पार्ट इसका कवर करा रखा है। रैलिक स्तूपा
द स्तूपा कंटेन ओरिजिनल relics, द bodily remains ऑफ लॉर्ड बुद्धा। वो स्तूपा जिसमें ओरिजिनल पार्ट्स है, बॉडीली पार्ट्स है किसके, लॉर्ड बुद्धा के, लाइट उनके दांत रखे गए हैं, उनकी हड्डियां रखी गई हैं, उनके बाल रखे गए हैं। तो ये क्या हुआ, रैलिक। इसको हम क्या बोलेंगे, रैलिक। दीज रिमेन वर कैप्ट इन हर्मिका, हर्मिका के अंदर रखा गया है। और इसका एग्जाम्पल कौन सा स्तूपा है, पिहारवा स्तूपा ओल्डेस्ट स्तूपा है। पिहारवा स्तूपा ये सबसे पुराना स्तूपा है। दूसरा स्तूपा में आता है हमारा ऑब्जेक्ट स्तूपा। अब इसके नाम से आपको देखो, रैलिक के नाम से पता चल रहा है हाँ कुछ पार्ट होगा, कुछ रिलेटिव होगा, मतलब रेप्लिका ऐसा साउंड कर रहा है, तो मतलब उन्हीं के ही एग्जैक्ट पार्ट्स रखे गए हैं। ऑब्जेक्ट से क्या साउंड कर रहा है ये आपको, कि उनके कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे वो रखे होंगे, एग्जैक्टली वही है। देखिए, प्रिजर्वेशन और कीपिंग ऑफ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट यूज बाय लॉर्ड बुद्धा, उनका प्रिजर्वेशन कर रखा है, उनको रख रखा है जो ऑब्जेक्ट लॉर्ड बुद्धा यूज करते हैं, जैसे कि बैगिंग बाउल, सैंडल, स्टिक और एनी सॉर्ट ऑफ ऑब्जेक्ट यूज बाय बुद्धा। इसका एग्जांपल क्या है, पेशावर स्तूपा। ठीक है, इनके नाम से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए ये क्या है हमारा नेक्स्ट, कमेमोरेटिव स्तूपा। कमेमोरेटिव स्तूपा, इसके अंदर क्या है, दीज स्तूपा वर बिल्ड ऑन बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड देयर मेमोरी एसोसिएटेड विद लॉर्ड बुद्धा। मतलब जो भी इनकी मेमोरीज है, देखो कमेमोरेटिव आ रहा है ना, मेमोरीज से रिलेट कर सकते हो आप, मतलब जो भी बुद्धा की मेमोरी है, जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हैं वो सब है स्तूपा के अंदर। इसका एग्जाम्पल क्या है, धर्मराज जी का स्तूपा कहाँ पे, सारनाथ में। इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या हुआ ये मैंने आपको पहले ही बताया, बर्थ, रिनंसिएशन को हम क्या बोलते हैं, महाभिनिक्षीकर्मण, एनलाइटनमेंट को क्या बोलते हैं, निर्वाणा। फर्स्ट सेरेमन कहाँ दिया था उन्होंने, कमेंट में मुझे बताना, ग्रेट टर्निंग ऑफ व्हील ऑफ लॉ। और उनकी डेथ को क्या बोला जाता है, महापरिनिर्वाणा। अब आता है हमारा सिंबॉलिक स्तूपा। दीज स्तूपास वर बिल्ट टू डोनेट इम्प्लिक प्रेजेंस, इनविजिबल प्रेजेंस और फॉर्म सिंबॉलिक कनोटेशन ऑफ लॉर्ड बुद्धा। द मेजर एग्जाम्पल इंक्लूड स्तूपा एट सांची और सारनाथ। ठीक है, ये स्तूपा कहाँ पे बनाया गया है, सांची और सारनाथ के अंदर बनाया गया है। अब आते हैं हम वोटिव स्तूपा पे। वोटिव स्तूपा क्या है, दीज स्तूपा हैव बीन बिल्ड नियर इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर। ये स्तूपा वहां पे बनाए गए हैं जहाँ पे उनके वो पिलग्रिमेज सेंटर जो थे, जहाँ पे उनकी धर्म की यात्रा होती थी, वो उन सबके पास बनाया गया है। ये भी बुद्धिज्म से ही रिलेटेड है। और आर्किटेक्चरल पैरामीटर्स, दी स्तूपा आर कंपैरेटिवली स्मॉल। अगर आर्किटेक्चर की व्यू से देखा जाए तो स्तूपा और भी कंपैरेटिवली स्मॉल है। बिल्ड थ्रू इंडिविजुअल इनिशिएटिव, किसी एक इंसान ने बनाया, टू मार्क सुप्रीम वेनरेशन ऑफ लॉर्ड बुद्धा। और ये स्तूपास कहाँ कहाँ बनाए गए हैं, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ। इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना। सिंबॉलिक में क्या है कि वो डिनोट करने के लिए बनाया गया है कि जो भी उनकी सिंबॉलिक फॉर्म थी, जो भी वो बोलते थे, जो भी इनकी इनविजिबल प्रेजेंस है, मतलब कि जो दिखाई नहीं दे सकती, उन सब में सिंबॉलिक का है। वोटिव में क्या है, जो भी उनका धर्म के जो सेंटर्स थे उनके पास बनाए गए। ये कंपैरेटिवली स्मॉल है, एक इंसान ने बनाया गया। और कहाँ बनाया, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ में बनाया गया है। कमेमोरेटिव में क्या है, मेमोरी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए। ऑब्जेक्ट में मैंने आपको बता ही दिया, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। और रैलिक्स में उनके बॉडी पार्ट से रिलेटेड। आप देखते हैं प्रोमिनेंट स्तूपास। फर्स्ट चीज हमारा सांची स्तूपा। देखिए, सांची स्तूपा कैन बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट। अगर कोई आपसे पूछे बुद्धिस्ट आर्ट का फाइनेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है बुद्धिस्ट आर्ट का, तो क्या बोलोगे आप, सांची स्तूपा। ये कहाँ लोकेटेड है, रेजिन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, एमपी मध्य प्रदेश। 3 इंपॉर्टेंट स्तूपास हैं विद अप्रोक्स 50 अदर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अमंग 3, इन तीनों के अंदर द वन वॉज बिल्ड बाय किंग अशोका। एक किसने बनाया, अशोका ने बनाया गया है। उसको हम क्या बोलते हैं, महास्तूपा। क्या बोलते हैं, महास्तूपा। द ब्रिक्स वर यूज एज प्रिंसिपल मटेरियल। जो मेन मटेरियल था उसमें क्या यूज किया गया है, ब्रिक्स और रेलिंग्स को यूज किया गया है। और जो उसकी वेदिका थी, वेदिका इज मेड आउट ऑफ वुड। वेदिका किससे बनाई गई है, वुड से बनाई गई है। वेदिका देखो मैंने आपको इधर बताया था, वेदिका मीन्स लो वॉल फेंसिंग के लिए जो बनाई गई है। ठीक है, ये किसका फॉर्म है, एक रैलिक स्तूपा है। रैलिक स्तूपा मैंने अभी आपको बताया। पुष्यमित्रा सुंगा वॉज हॉस्टाइल टुवर्ड्स बुद्धिज्म एंड हैड डिस्ट्रॉयड स्तूपा। वो उनको बुद्धिज्म इतना पसंद नहीं था, तो उन्होंने क्या कर दिया, स्तूपा को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इट वॉज अगेन रिस्टोर एंड रिवाइव्ड बाय सुंगा किंग। एक और सुंगा किंग आए थे, उन्होंने इनको दोबारा से बनाया था। वो कौन थे, अग्निमित्र थे, हु एडेड स्टोन रेलिंग्स। जिन्होंने स्टोन रेलिंग्स, मैंने आपको बताया था ना, अशोका ने वुडन रेलिंग्स बनाई थी, पर बाद में क्या हुआ था, लेटर ऑन स्टोन रेलिंग्स को ऐड कर दिया गया था। एंड फर्दर एक्सपेंडेड द साइज ऑफ स्तूपा। स्तूपा के साइज को भी इंक्रीज कर दिया गया था। एक सुंगा किंग ने बिगाड़ा तो दूसरे ने उसको सुधारा। आप देखिएगा, 2 न्यू स्तूपास वर आल्सो कंस्ट्रक्टेड बाय अग्निमित्र। और जो उसमें से 3 थे ना मेन, एक अशोका ने बनाया, अब उनमें से जो 2 थे वो किसने बनाया, अग्निमित्र ने।
द स्तूपा नंबर 2 उसके अंदर क्या है, कंटेन्स रैलिक्स ऑफ बुद्धिस्ट मिशनरीज के रैलिक्स हैं। और स्तूपा नंबर 3 में क्या है, रैलिक्स ऑफ सारिपुत्र एंड महामोगदाल्या, मतलब जो डिसिपल्स थे लॉर्ड बुद्धा के, जिनको जैसे कि जो आप काइंड ऑफ जैसे हम असिस्टेंट लगा लेते हैं, आप वही मान लीजिए जो उनके फॉलोवर्स थे, ले फॉलोवर्स थे वो दोनों, उसमें उनके बारे में दर्शाया गया। आप स्कल्पचरल आर्ट क्या थी इसमें, शाला भंजिका मीन्स द टच ऑफ लेडी कोज ट्रीज टू हैव फूड, मतलब उस लेडी के टच से उन्होंने पेड़ को ऐसे टच किया तो उस पर क्या आ गए, फ्लावर्स आ गए, फ्लावर्स से क्या आ गए, फ्रूट्स आ गए। और स्कल्पचरल आर्ट में क्या था, डिपिक्शन ऑफ इमेज ऑफ यक्ष एंड यक्षानी, फोक डाइटी है ये, मतलब फोक डाइटी मीन्स गॉड है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था पहले के टाइम में। डिपिक्शन ऑफ जटाका स्टोरीज, इसका मतलब क्या है, जटाका स्टोरी मीन द प्रीवियस बर्थ स्टोरी ऑफ लॉर्ड बुद्धा, इसका मीनिंग बहुत बार पूछा जाता है, याद कर लीजिएगा। और शाला भंजिका भी बहुत बार पूछा जाता है। आप देखिए द स्तूपा नंबर 2 एट सांची हैज नो तोरना, स्तूपा नंबर जो 2 है सांची में, उनका कोई तोरना नहीं है। तोरना मीन्स मुझे आप बताओगे क्या है, मैंने अभी बताया आपको। देयर इज डिपिक्शन ऑफ डिफरेंट इमेज ऑफ ऑन वेदिका, वेदिका के ऊपर डिफरेंट तरह की इमेज का बनाया गया है। और स्तूपा नंबर 3 में क्या है, एविडेंस ऑफ सिंगल तोरना, एक तोरना है, ब्यूटीफुल डिपिक्शन है ना, काफी अच्छी सारी पिक्चर्स बनाई गई हैं वेदिका के ऊपर। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे यक्ष और यक्षानी की इमेज बनाई गई है, और बोधि ट्री का डिपिक्शन है, और बुद्धिस्ट मोटिव्स जो भी उनके थे उनका भी क्या है, डिपिक्शन है। अब हम पढ़ते हैं भैरूत स्तूपा। आई होप आपको सांची स्तूपा का पूरी चीजें क्लियर होंगी अच्छी तरह, है ना। अब हम पढ़ेंगे भैरूत स्तूपा, ये कहाँ लोकेटेड है, ये भी मध्य प्रदेश में। कौन सी डिस्ट्रिक्ट, सतना डिस्ट्रिक्ट में। किंग अशोका ने बनवाया था, ब्रिक्स और साथ में क्या थी, वुडन रेलिंग्स थी। सुंगा पीरियड में क्या हुआ, इसमें स्टोन रेलिंग्स और तोरना को ऐड कराया गया था, ठीक है। आप देखते हैं इसमें इतना ही। स्तूपा आर्किटेक्चर इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में कैसा था। फर्स्ट इज अमरावती स्तूपा, इसकी लोकेशन है आंध्र प्रदेश में था। इसको हम क्या बोलते हैं, इनका एंशियंट नेम क्या था, धरनी कोटा और दान्या ककटका, दान्या काकाटका और धरनी कोटा इनके एंशियंट नेम है। इंपॉर्टेंट आर्जियोलॉजिस्ट एसोसिएटेड इंक्लूड, जो इनके आर्जियोलॉजिस्ट जिन्होंने बनवाया था कौन थे, वो कॉलिन मैकनेजे और वॉल्टर इलियट, इन्होंने मेनली बनवाया था। दिस स्तूपा इज बिल्ड बाय अशोका, लेटर ऑन रिवाइव्ड बाय सतवाना रूलर्स एंड रेलिंग वाज एडेड, रेलिंग्स को ऐड किया गया था। किसने किया था, सतवाना रूलर्स ने किया था। अब जो है आय का पिलर या आय का खंबा, आ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक एडिड टू अमरावती स्तूपा, एक इसमें अमरावती स्तूपा में एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक को ऐड किया गया था। और ये क्या दर्शाता है, इंपॉर्टेंट इवेंट एसोसिएटेड विद लाइफ ऑफ लॉर्ड बुद्धा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नागार्जुना कोंडिका स्तूपा, ये कहाँ लोकेटेड है, आंध्र प्रदेश में, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। विजयपुरी इसका अर्लियर नेम था, पहले नाम था। और ये नाम किस पे रखा गया, एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, स्कॉलर थे नागार्जुन, उनके नाम पे ये रखा गया स्तूपा का नाम। और ये स्तूपा किसने बनाया है, इक्ष्वाकु रूलर्स ने इनको बनवाया है, ठीक है। आई होप आपको ये सारे स्तूपा का कंसेप्ट अच्छी तरह क्लियर होगा। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम क्या पढ़ेंगे, हमारा जो कोर्ट आर्ट है उसका लास्ट टॉपिक केव आर्किटेक्चर को हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये सारा अच्छी तरह आज समझ में आया होगा। प्रॉपरली नोट्स बना लीजिएगा और इनको अच्छी तरह रिवाइज कीजिएगा, ये टर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है। सो बाय गाइस, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।